भक्तों को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयती। जय पिताजी की। इस बार हमारी जो एकादशी आने वाली है वो पाप मोचनी एकादशी है। अब की बार जो एकादशी है वो दो संयोगों के साथ में है। काफी भक्तों को जो है 25 मार्च को व्रत रखेंगे, काफी भक्त जो है ना 26 मार्च को रखेंगे। अब आपको गई इस तरीके से क्यों? देखिए, जो भी भक्त अपने संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही व्रत रखें। अगर आपके गुरु आज्ञा करते हैं कि नहीं आपको 26 का रखना है, चाहे भले एकादशी हो चाहे ना हो, और आपको गुरु आज्ञा सबसे पहले है, ठीक है, तो आप उस पर संदेह मत कीजिएगा। उस दिन ही आपको व्रत रखना होगा जो संप्रदाय को फॉलो करते हैं। अब कुछ भक्त जो है ना कहते हैं कि हमने किसी संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली, तो हम कौन से दिन को फॉलो करें। तो पहले आप मेरी वीडियो को सुनिएगा, उस माध्यम से फिर मैं आपको बताती हूँ। हम राधा वल्लभी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, हमारे संप्रदाय में कोई व्रत नियम नहीं है, तो इस वजह से हम व्रत नहीं रखते हैं। ये वीडियो का पर्पस जो मेन होता है वो आप सभी भक्तों को जानकारी देने के लिए होता है। तो सबसे पहले प्रथम मैं बात करती हूँ कि पाप मोचनी एकादशी जो हमारी चैत्र महीने की एकादशी है, ये पहली। और अभी जो एकादशी है 25 मार्च को भी है और 26 मार्च को भी है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, 25 मार्च को जो एकादशी रखी जाएगी वो सुबह ही लग जाएगी। एकादशी कहते हैं ना आपको सुबह, यानी कि जो सुबह हमारा सूर्य से उत्पन्न होता है उस समय से देखा जाता है ब्रह्म मुहूर्त से, तो हमारी एकादशी 25 तारीख को ही संपन्न हो जाती है, मतलब कि लग जाती है एकादशी। तो 25 तारीख की पूरे दिन की एकादशी है और एकादशी द्वादशी से लगती हुई होनी चाहिए। तो 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 26 मार्च को भी रखा जाएगा, दोनों ही दिन व्रत है। अब 25 मार्च को देखिएगा, बाकी बिहारी में हो गया, सीकर में हो गया, खाटू श्याम, हर जगह जो है ना 25 मार्च को रखी जा रही है एकादशी। लेकिन सिर्फ दो संप्रदाय में, इस्कॉन और निम्बार के संप्रदाय में 26 मार्च को एकादशी रखी जाएगी। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ अभी कि 25 मार्च को सभी संप्रदाय के लोग जो है ना व्रत रख रहे हैं, 26 मार्च को इस्कॉन और निम्बार के संप्रदाय के लोग व्रत रह रहे हैं। अगर काफी भक्त अगर हमसे ये कहें कि हम फिर 25 मार्च को व्रत रहे, अगर हम किसी भी संप्रदाय को फॉलो नहीं करते हैं तो हम यहाँ 26 मार्च को व्रत रहे, तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगी, अगर कोई भक्त ये है जो दोनों दिन का रख सकते हैं उपवास, तो वो दोनों दिन का व्रत कर लीजिए। नहीं कर सकते हो आप, तो आप 25 मार्च के दिन व्रत कीजिए। 25 मार्च के दिन आप जो है ना व्रत रहिएगा, 26 मार्च के दिन आपके व्रत का पारण होगा। अब जो हम एकादशी रहते हैं तो 10वीं के दिन से हमारा जो है ना नियम लागू हो जाता है। अब 10वीं की तिथि कब पड़ेगी? 24 को। तो 24 तारीख को जो है ना आप ना तो चावल, लहसुन, प्याज, कोई भी चीज इत्यादि न ग्रहण कीजिएगा। काफी भक्त कहते हैं कि ना हमने आज रात को भोजन पा लिया है लहसुन प्याज वाला, और उसके बाद में सुबह अगले दिन एकादशी का व्रत रह लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना पुण्य नहीं कमाओगे उससे ज्यादा पाप कमाओगे। तो इससे एक दिन पहले, एक दिन का बस हमें एक व्रत में एक ही दिन छोड़ना होता है लहसुन प्याज, तो इतना तो आप कर ही सकते हो एक दिन के लिए। तो 10वीं तिथि के दिन लहसुन प्याज, चावल, तामसी चीजें ना ही ग्रहण करें, सात्विक भोजन पाओ। और एक समय भोजन करना चाहिए। किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो पा सकते हैं भोजन 2 समय, वैसे एक समय भोजन करना चाहिए। कहते हैं मन ना उतना ही शांत रहता है। अब आप एकादशी को रहिएगा 25 मार्च के दिन। 25 मार्च के दिन कोई भी भक्त अन्न ग्रहण ना करें, चावल भी ग्रहण ना करें। फल ले सकते हैं, एक समय पे फल का नियम होता है, एक ही समय पे। लेकिन काफी जगह जिनसे भूख सहन नहीं होती या फिर कोई शरीर में पीड़ा या कोई ऐसी कष्ट होता है जिससे रिलेटेड भक्त जो कहते हैं हम सुबह भी फल ग्रहण कर लेते हैं शाम को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका शरीर किस तरीके से हुआ है। उस दिन ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए, मानसिक रूप से जप कीजिए चाहे तो आपको जो है ना एक समय फलाहार, एक समय का नियम लेना है। और कुछ अब बताती हूँ मैं आपको 25 मार्च को जो भक्त एकादशी रहेंगे उनके पारण का समय है 1:41 से लेके दोपहर के 4:08 तक। ये जो है जो भक्त 25 तारीख को व्रत रहेंगे एकादशी का, वो 26 मार्च को दोपहर में व्रत खोलेंगे। और दोपहर में मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1:41 से लेकर दोपहर के 4:08 तक, इसी बीच में ही आपको व्रत खोलना है। उससे पहले सुबह ही उठते ही जल चढ़ाया, हमने प्रभु को स्नान कराया, भोग पकाया, व्रत खोल लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्रत खोलने का एक समय सारणी, एक नियम होता है। कब हरिवासर समय ना हो,
कब चीज में शुभ वो है यो संयोग जिससे हमें एकादशी का पूर्णतः फल प्राप्त हो सकता है। तो आप जो है कृपया करके इसी बीच में ही व्रत खोलिएगा, उससे पहले व्रत मत खोलिएगा। और व्रत में फिर आप उस दिन जो है ना, अब आप कुछ वक्त कहेंगे हम 25 तारीख को व्रत रहेंगे, लेकिन 26 तारीख को भी फिर हम चावल कैसे खाएंगे, जब उस दिन भी एकादशी का संयोग बन रहा है तो द्वादशी से लगते हुए। तो उस दिन आप चावल ना लेकर 26 तारीख को व्रत खोलते वक्त आप कुछ भी भोजन पा लीजिएगा, जो कि बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तामसी चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का। आप जो है ना फल भी पा सकते हो व्रत पारण करते समय। उसके बाद में अगर आप चाहो तो अपने भोजन बना सकते हो, जो लाला को भोग प्रसादी है वो भी आप पा सकते हो। तो उस दिन आप चावल नहीं पाइएगा। अब जो भक्त 26 मार्च को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय है 27 मार्च को व्रत खोलेंगे। जो भक्त 26 तारीख को व्रत रहेंगे सुबह 6:17 से लेके 8:45, 27 तारीख को व्रत खोलोगे आप। तो ये है जो 26 तारीख को व्रत रहेंगे उनके लिए, और वो जो मैंने 25 तारीख का पारण बताया उनके 26 के लिए, दोनों ही समय बता दिए हैं। अब आपको जो है ना निर्धारित करना है कि आप किस दिन व्रत रहना चाहते हो, 25 के दिन या 26 के दिन, आपके ऊपर पूरी सर्वसम्मति है। और आप जो है अपने संप्रदाय को फॉलो करते हो, अपने संप्रदाय से जो फॉलो करते हैं वो उसी ही दिन की एकादशी का व्रत रहिएगा। तो इस तरीके से आप दोनों एकादशी जिनसे संभव वो दोनों रहिए, नहीं तो 25-26 में कोई एक डिसाइड कीजिए जो भी आप रहना चाहते हैं। तो दोनों ही एकादशी का मैंने आपको बता दिया है। अन्न ग्रहण मत कीजिएगा, वो सॉरी 26 तारीख के दिन जो है चावल ग्रहण मत कीजिए, वो चावल ग्रहण मत कीजिएगा जिस दिन आप एकादशी का पारण करोगे। उस समय पर उस दिन भी जो है ना द्वादशी से लगती हुई थोड़ा सा शुभ संयोग है, तो इस वजह से जो है ना बाकी अन्न ग्रहण कर सकते हो, लाला को भूख पवा के पा सकते हो। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी।